जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास पे हमने देखा था कि किस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते थे। आज हम उसी के अनुप्रयोग को बताएंगे, जिसमें आप लोगों को जो भी बातें रह गई थी या जो बातें अभी नहीं समझ पे आई थी वो भी समझ पे आ जाएंगी। तो इसके लिए हमने आपका पहला आज का सवाल लिया है। सवाल में लिखा हुआ है, कह रहा है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। एक संतरे और एक सेब का मूल्य आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एक संतरे और एक सेब का मूल्य। तो यदि हम कुछ मान लें, एक संतरे का मूल्य मान लें कितना, x रुपये। क्या मान लें? एक संतरे का मूल्य मान लें कितना, x रुपये, और एक सेब का मूल्य मान लें, एक सेब का मूल्य मान लें कितना, y रुपये। तो अब अगर मैं कहूं कि 5 संतरों का मूल्य कितना होगा, तो 5 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, और 3 सेबों का मूल्य कितना होगा, 3y। इन दोनों का जो मूल्य, बीच में क्या लगा हुआ है, और मतलब प्लस, इन दोनों का जो मूल्य है टोटल वो कितना है, 35 रुपये है। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट निकला। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, 2 संतरे, तो एक संतरे का मूल्य x था, 2 संतरों का कितना होगा, 2x, और 4 सेबों, तो 4 सेबों का मतलब 4y। अब ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 28 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एक संतरे का मूल्य मतलब x की वैल्यू, और एक सेब का मूल्य मतलब y की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा अगर आगे ले जाएं तो आ जाएगा ये 5x प्लस 3y माइनस 35 बराबर 0, और यहाँ पे हमारा 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0। अब देखो हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो वज्र गुणन विधि के प्रयोग में क्या होता था, इस तरीके से x और ये y और ये 1, x के इर्द गिर्द x के गुणांकों को नहीं लेना, y के गुणांकों से स्टार्ट करना है। तो 3 रखा, ये y का गुणांक, और फिर इसका क्या था, 4। फिर अचर पद हमारे क्या है, -35, और ये कितना, -28। फिर इसके बाद y के गुणांक क्या होंगे, तो y के गुणांक y के गुणांक हमारे क्या हैं, 3 और 4, मतलब 3 और 4 को y के इर्द गिर्द नहीं रखना। तो अचर पदों को तो हमने रख दिया, अब क्या बचे, x के गुणांक, तो x के गुणांक रख दो, ठीक है ना। अब 1 किसके लिए लिया जाता है, अचर पदों के लिए लिया जाता है, तो मतलब इसके इर्द गिर्द हम अचर पद नहीं रखेंगे। तो अचर पद नहीं रखेंगे तो देखो x के गुणांक तो रख दिए, अब क्या रखेंगे, y के गुणांक। y के गुणांक क्या है, 3 और 4, 3 और 4। एक तरीका ये भी है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया, फिर आप कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फिर तो इन दोनों को एक साथ रख दिया। फिर आपने कहाँ से, यहाँ से खत्म किया था, तो अब यहाँ से स्टार्ट करोगे और इन दोनों को साथ में रख दोगे, ठीक है ना। फिर क्या बचेगा, फिर ये दोनों बचेंगे, तो इन दोनों को साथ में रख दोगे। इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब क्या करोगे, इसका मल्टीपल कराओगे, ठीक है ना। तो x बटे ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुणे -28, फिर ये माइनस, इसका गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणे -35 बराबर y बटे इसका गुणा कराओगे, -35 गुणे 2 माइनस इसका गुणा कराओगे, -28 गुणे 5 बराबर 1 बटे, अब इसका गुणा कराओगे, माइनस इसका गुणा कराओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x बटे 3 अट्ठे 24, वो और 3 दूनी 6, 7 और ये 8, ये आ गया कितना, 84, और ये 35 दूनी 70 होता है, 140 होगा, और ये प्लस का 140 आएगा बराबर, ये आएगा y बटे, ये कितना आएगा, 35 दूनी 70, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आएगा, 5 8 40, और 5 दूनी 10,
और 4 14, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 1/, ये कितना आएगा 4 5 6 20 और ये 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा x/, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13, 13 में 8 जाएंगे 7, वो 5 सॉरी, बराबर यहाँ से ये y/, इसको हम घटाएंगे तो आएगा ये 70 और इसको करेंगे 6/, ये आ जाएगा हमारा कितना 14। इन दोनों को पहले तो इन दोनों को बराबर रखें, फिर इन दोनों को रखें, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा x/, कितना है 56, बराबर यहाँ पे क्या है 1 है, सॉरी यहाँ पे और कुछ ना रखें 1, तो यहाँ पे ये 1/, कितना आया ये 14, तो क्रॉस मल्टीपल कराएं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 14x बराबर 56, तो x बराबर आ जाएगा 56/14, तो ये आ जाएगा x का मान आ जाएगा 4, ये कितना आ गया 4, मतलब एक सेब एक संतरे का मूल्य कितना है 4 रुपए। अब यदि इन दोनों को बराबर रखोगे तो ये हमारा कितना आएगा y/10 सॉरी 70 बराबर ये y/1/14, तो यहाँ पे इसको लिखोगे y बराबर 70/14, तो ये आ जाएगा 14 पंचे 70, तो ये y का मान कितना आ जाएगा 5 रुपए, y का मान क्या आएगा 5, मतलब एक सेब का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा 5 रुपए। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कमी रह गई है, पीछे चीज़ें नहीं समझ पे आई हैं, तो 2-4 सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित तौर से समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल और हम इसी टाइप का देखते हैं, हम देखेंगे जो अपनी NCERT बुक है उसका जो चैप्टर हमारा तीसरा है उसमें जो 14वां एग्जाम्पल है वो किस तरीके से हल किया जाएगा। थोड़ा सवाल बड़ा लिखा हुआ है लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, पढ़ना है और उसके एक एक स्टेप को समझना है, और जब करोगे तो कुछ कठिन नहीं लगेगा, बस आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है बंगलौर के एक बस स्टैंड से, बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे, मतलब बस स्टैंड से 2 स्थानों तक जाया गया। ये बंगलौर है, ये बंगलौर का बस स्टैंड, ये एक दूसरा स्थान है, ये एक दूसरा स्थान है, ये हमारा मल्लेश्वर है, ये हमारा यशवंतपुर है। तो ऐसा होगा कि यहाँ के लिए टिकट दूसरा होगा और यहाँ के लिए टिकट दूसरा होगा, ठीक है ना। तो 2 टिकट जब मल्लेश्वर के लिए खरीदे गए और 3 टिकट आपके यशवंतपुर के लिए खरीदे गए, तो इसके लिए टोटल जो आपको रुपए पे करने पड़े वो कितने पे करने पड़े, इसके लिए आपको पूरे के पूरे 46 रुपए पे करने पड़े, ठीक है ना। तो फिर आगे कह रहा है परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर, अब मल्लेश्वर के लिए 3 टिकट खरीदे गए और यशवंतपुर के लिए 5 टिकट खरीदे गए, तो कुल लागत कितनी आई, तब कुल लागत हमारी 74 रुपए आई। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए बस स्टैंड से पहले यदि मल्लेश्वर का किराया ज्ञात करना है तो ऐसे अगर मान लेते हैं बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया अपने हिसाब से मान लिया हमारे x रुपए, और ये किसका, एक टिकट का किराया है, ठीक है ना, मल्लेश्वर तक का एक टिकट का किराया, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, एक टिकट का किराया है। और फिर इसके बाद यशवंतपुर तक का एक टिकट का किराया, कितना y रुपए, ठीक है ना, y रुपए है। तो बताओ 2 टिकट अगर आपको मल्लेश्वर तक 2 लोगों को जाना हो, मतलब 2 टिकट लेने हो, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2x रुपए देने पड़ेंगे। और यशवंतपुर तक 3 लोगों को जाना हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3y रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मल्लेश्वर तक का
एक टिकट का किराया यक्स है, मतलब एक लोग का किराया यक्स है और 2 लोगों का किराया वाई है, तो टोटल कितना है 46, और टोटल कितना है 46। लेकिन दूसरी बात यह कही गई है कि यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर के लिए, कितने टिकट 3 टिकट, तो मल्लेश्वर तक का किराया यक्स था एक टिकट का, 3 टिकट का कितना होगा यक्स 3x, और फिर 5 टिकट का यशवंतपुर तक का कितना होगा 5y, और इसका टोटल कितना है, टोटल है हमारा 74, ठीक है ना। अब इसको पक्षांतर करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0, और इसको पक्षांतर करें तो आ जाएगा ये 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुए, ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुए। अब देखो हम इनको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे हमने x लिया, y लिया, 1 लिया, तो x के इर्द गिर्द x के गुणांकों को नहीं रखना, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y से स्टार्ट करेंगे, तो रखेंगे 3 और 5, क्या रखेंगे 3 और 5, और अब अचर पदों को रखेंगे, मतलब 46 और ये कितना 74। अब y के गुणांक में y के लिए y के गुणांकों को इर्द गिर्द नहीं रखेंगे, तो अचर पद तो हमने बाईं ओर रख दिया, दाईं ओर क्या रखेंगे यक्स के गुणांक। फिर 1 किसके लिए, अचर पदों के लिए, तो अब इसके आसपास अचर पद नहीं रखेंगे, तो यक्स के गुणांक लिख दिए, y के गुणांक लिखे, ठीक है ना। अब हम अपना क्रॉस करें इसमें, इसका गुणा, इसका गुणा, तो ये x बटे ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 74 लिखा हुआ है, तो 3 चौको 12 और 3 सते 21 और ये 22, ये हमारा माइनस, और इन दोनों का गुणा जो होगा वो भी माइनस का आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा होता है तो ये प्लस कर देंगे, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 और ये 3 हो जाएगा 23 बराबर ये y बटे इन दोनों का मल्टीपल करो पहले, तो इन दोनों का मल्टीपल किस में आएगा, माइनस में, 3 छंग 18 और ये 3 चौको 12 और एक ये 13 माइनस का, और इन दोनों का गुणा भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है ना, बराबर ये 1 बटे इन दोनों का गुणा 10, इन दोनों का गुणा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, देखो x बटे, इसको जब हल करेंगे तो देखो 222 ये 230, मतलब ये कितना आएगा 8 प्लस का, बराबर ये कितना आएगा y बटे ये कितना 10 बराबर ये कितना आएगा 1 बटे 1, एक बार इसको इसके बराबर रखें तो ये x बटे 8 बराबर 1 आएगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखेंगे तो आएगा y बटे 10 बराबर 1, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो अब बताओ बस स्टैंड से मल्लेश्वर तक का जो किराया है वो कितना है 8 रुपये, लेकिन यशवंतपुर तक का जो किराया है वो कितना है 10 रुपये, कितना है 10 रुपये। अब देखो इसकी जांच कर लेते हैं, तो देखो यदि हम दो टिकट ये खरीदेंगे तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 16, और यदि हम 3 टिकट ये खरीदेंगे तो 3 टिकट के लिए इसमें कितने रुपए देने पड़ेंगे 30, तो इन दोनों का ऐड कितना आएगा 46, यही आपका देखो पहला समीकरण था। दूसरी चीज देखते हैं, यदि हम 3 टिकट ये खरीदें तो 3 टिकट के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे 8 त्रिका 24, और 5 टिकट ये वाले खरीदें तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 50, और इन दोनों का योग हमारा कितना आएगा 74। ये दूसरा समीकरण आपको ऐसे बनाना था। तो उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या आती है तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, सारी बातें क्लियर होंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम अगले सवाल लेकर के आएंगे जो एग्जाम्पल आगे के हैं हमारे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ नई वीडियो लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।